हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सारे प्रेजेंट टेंसेस पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल की चीज़ें, मतलब जो हमारे पास में, हमारे भूतकाल में जो चीज़ें हो चुकी हैं। तो ऐसे वाक्यों के लास्ट में क्या आएगा? आ सकता है, जैसे कि गया तो लास्ट में बड़ा आ आया है ना, या फिर य आया है, ये कह सकते हैं, ठीक है। और बड़ी ई आ सकती है, ये ए आ सकता है, और ता था, ते थे, इस तरह से एंड होगा जो सेंटेंस, वो सारे क्या होंगे? हमारे सिंपल पास्ट टेंस में कहलाएंगे। अब उसके बाद में सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव रूल। तो अफर्मेटिव रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या होती है? वर्ड की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसमें आपको सब्जेक्ट कोई भी, यहाँ पे कुछ सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में वर्ड की सेकंड फॉर्म लगानी है। कोई एस सी आई एस, डू, डस, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए कि उसने कल मुझे एक पेन दिया, तो ही गेव मी आ पेन येस्टरडे। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि हमने अपना पाठ याद किया, तो वी लर्न आर लेसन। तो यहाँ पर क्या है? गिव, ये क्या है? सब्जेक्ट आया, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गिव का गिव हुआ, लर्न का लर्न हुआ, ठीक है। उसी तरह से नेगेटिव रूल में, अब जैसे कि हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी? डिड। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, एंड देन फिर हमारे यहाँ पे अब ऑलरेडी ये क्या है? ये डू का सेकंड फॉर्म है। तो अगर डू का सेकंड फॉर्म, डू की वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, जो भी हमारी मेन वर्ब होगी उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा? शी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हर फादर। यहाँ पे क्या हुआ? डिड लगाया, तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। देन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, तो क्या हो जाएगा? द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। फिर अब आगे क्या आता है? इसके बाद में आएगा हमारा इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल में क्या होता है? दो टाइप के सेंटेंसेस अभी तक हम देखते आ रहे हैं इंटेरोगेटिव। एक जो होते हैं क्या से शुरू होते हैं, और एक जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड आता है जिनमें, है ना। दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो क्या से शुरू होते हैं उनका रूल क्या होता है? तो उनके लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? डिड, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि डिड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनमें सिंपल, बस आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी सेम रूल रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट। और मान लीजिए अगर कहीं सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद में हम नहीं भी, मतलब यहाँ पे नॉट भी लिख सकते हैं। तो मैं उसको एग्जांपल देके समझा दूंगी। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले डिड वाले का देखते हैं। तो मान लो मैं बोलती हूँ कि क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट। देखिए यहाँ पे आया नहीं पढ़ा है ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी, डिड प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट आया, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। डिड ही नॉट रीड योर लेटर। उसी तरह से सेम चीज़ इसमें हो जाएगी, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि कल तुम्हारा भाई, कल नहीं, या डायरेक्ट मतलब सिंपल लैंग्वेज में, तुम्हारा भाई कल पार्टी में क्यों नहीं आया, है ना। तो क्यों नहीं आया, ठीक, तो क्या लिखेंगे? वाई डिड योर ब्रदर। वाई क्वेश्चन वर्ड, डिड सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा? नॉट। वाई डिड योर ब्रदर नॉट, और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, कम टू आवर पार्टी, हमारी पार्टी में कल तुम्हारा भाई क्यों नहीं आया, है ना, इस तरह से। तो ये हो गया। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, जैसे कि मैंने भी एक बोला था ऊपर, उसने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा, ये उसी का है, तो उसी का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी राइट, वहाँ पे डिड था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म आएगी, शी रोट अ लेटर टू हर फादर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कभी देर से नहीं आया। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कभी अगर लिखा हुआ है, तो कभी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नेवर यूज़ करते हैं। अगर हम नेवर यूज़ कर रहे हैं, डिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट या सेकंड? ऑब्वियसली सेकंड, क्योंकि हमने डिड नहीं यूज़ किया। मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर केम लेट। फिर राम कब लौट कर आया, तो कब आया ना, तो पहले क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन डिड राम, और की फर्स्ट फॉर्म होगी तो रिटर्न, व्हेन डिड राम रिटर्न। क्या तुम स्कूल गए? डिड यू गो टू स्कूल। फिर नेक्स्ट है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े ना, वाई डिड यू नॉट। यहाँ पे भी सेम वही वाला सेंटेंस आ रहा है। देखिए क्या है कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट वाला आया है, वाई डिड यू नॉट रन विद मी एंड क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट के ये बचे हुए 5 सेंटेंसेज हैं, ये आपका होमवर्क है, करिए और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स दीजिए। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।